भक्तों, यह जानकारी गुरु जी ने अपनी अभी की कथा में दी। भक्तों, गुरु जी ने कहा कि सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां आपके पति परमेश्वर को पूरी तरह में डुबो देंगे और आपको लकीर का फकीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? भक्तों, घबराने की जरूर नहीं। दोस्तों, गुरु जी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए लंबी उम्र के दरवाजे खोल सकती हैं। पति की उम्र चौगुनी हो सकती है, लेकिन वही साथ में गुरु जी ने यह भी बताएं, जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, ईश्वर उनके पति की उम्र तो कम कर ही देते हैं, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक शादीशुदा महिला की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि महिला जितनी लंबी मांग भरती है उसके पति परमेश्वर की उतनी ही लंबी होती है उम्र। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो केवल एक महिला की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति परमेश्वर के सौभाग्य को भी बनाए रखना है। लेकिन आधुनिकता के चलते महिलाओं ने मॉडल बनने की होड़ में इस परंपरा को उठाकर रख दिया। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह महिलाएं अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाओं सर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति परमेश्वर कर्ज में डूबने लगता है और उनके काम धंधे भी ठप होने लगता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाना चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए किसी के साथ। गुरुजी यह भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहने लगी है, इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी है, कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो महिलाओं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती है, ऐसी महिलाओं के पति परमेश्वर की सफलता में कई रुकावटें आई हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो महिलाओं अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, तो ऐसी महिलाओं के पति परमेश्वर को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा गुरु जी ने यह भी कहा कि महिलाओं अक्सर अपना सिंदूर दूसरी महिलाओं को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हें महिलाओं में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति परमेश्वर का भाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदियां या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति परमेश्वर के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस महिला के जीवन में होते हैं। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती है तो इससे आप अपना सौभाग्य उसे दे देती है। तो इसीलिए आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों को दे सकती है।
या दूसरों से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी से देने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। इसी के साथ भक्तों, गुरु जी ने सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह भी बताया है। गुरु जी कहते हैं कि महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है, उसके पति परमेश्वर की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला है और हर रोज सिंदूर लगाना में आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप यह ध्यान रखें कि त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं, वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भर। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है, वह अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहे और कम से कम 40 दोनों तक यह सिंदूर जरूर लगाकर रखें। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा कि 30 त्योहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति परमेश्वर से सिंदूर लगवाना भी आपका सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति परमेश्वर की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला है। सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक कथा प्रचलित है। सीता माता वनवास के वक्त जब मांग को सिंदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, आप यह क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों न वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या। सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी मनुष्य का चक्र जागृत हो जाता है तो उस परिस्थितियों शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाज बाकी लोगों पहले हो जाता है। आपको बता दें, बाकी पशुओं को अपने आहान तपस्या करनी होती है, वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जब जागृत कर लेती हैं, तो सिंदूर केवल उनके सौभाग्य बल्कि अभी निशानी है। और वह स्त्रियां अपने पति परमेश्वर के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त कर, जो अपने पति परमेश्वर के नाम की मांग हर रोज भारती है। तो भक्तों, महिलाओं को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर केवल उनके पति परमेश्वर की आयु लंबी करता है, बल्कि उनकी चेतन शक्ति को भी। तो सिंदूर लगाना शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। गुरुजी के बताए हुए मार्ग की अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय भगवान विष्णु। हर हर महादेव।